हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मनी सेविंग के ऊपर, क्योंकि देखो हर इंसान चाहता है, मैंने जैसे बताया आपको कि हर कोई चाहता है कि हमारी फैमिली खुश रहे और अच्छे से रहे। इसके लिए हमें ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास भरपूर पैसा है तो हम अपनी फैमिली को सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो बहुत परेशानियों से गुजरती है पैसों के लिए। तो आज हम मिडिल क्लास लोग देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं पैसे बचाने के। आज मैं 6 पॉइंट बताऊंगी। इन 6 पॉइंट में से कोई पॉइंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपके जो भी ऐसे खर्चे हैं जो आपको एक्स्ट्रा लगते हैं तो उन खर्चों को अलविदा कह दीजिए। होता ऐसा है कि देखो, हम जब घर चला रहे हैं, हम पैसे कमा के लाते हैं, तो हमें बहुत सारे खर्चे हम जाने अनजाने में ऐसे कर देते हैं कि शायद जिन खर्चों की हमें नीड नहीं थी, लेकिन हम बहुत काफ़ी लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और हमें लगता है कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन वो वाकई में हमारी ज़रूरतें नहीं है, वो हमारी चाहतें हैं। देखो, एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना, एक ऑफिस में अच्छा अपना ड्रेस कोड पहन कर जाना, ये हमारी ज़रूरतें हैं। पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना और मतलब डेली डेली फैशन वाले नए नए कपड़े पहनना, महंगी महंगी घड़ियों, महंगी महंगी जूतों का शौक़ रखना, ये हमारी चाहते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं पता है, ये भी हमारी ज़रूरतें हैं और हम लंबे समय से इन चीज़ों पर पैसा बर्बाद करते आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब सिर्फ मैंने 2 चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, कपड़े और खाने का। बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे आपकी लाइफ में जो आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनको करके आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो उन खर्चों को कट करेंगे तो शायद आप अपनी फैमिली को एक जो नई सुविधा देना चाहते हैं, जो एक लग्जरी सुविधा देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि घरेलू खर्चों को सीमित करें। देखो, आजकल हम लोग क्या करते हैं पता है, बिना बजट के घर चलाते हैं। जब हम बिना बजट के घर चलाते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हमें घरेलू खर्चों को सीमित करने के लिए हमें एक अच्छा बजट बनाना चाहिए। और यदि हमारी जॉइंट फैमिली है और अर्न करने वाले भी 2-3 हैं, तो अकेले खर्चे उठाने की बजाय उन खर्चों को आपको डिवाइड करना चाहिए। जैसे मान लो दो पर्सन अर्न कर रहे हैं तो आप 2 जगह खर्चे डिवाइड कर लो कि आधा खर्चा आपका और आधा हमारा। तो ऐसे आपके पैसे ज़रूर बच सकते हैं। और जो मतलब लगता है आपको कि आप सिंगल ही अर्निंग पर्सन हैं, आप सिर्फ अकेले ही कमाते हैं, कोई और कमाने वाला नहीं है, तो आप अपने घर का एक इमीडिएटली बजट बना लीजिए। बजट बनाने से काफ़ी सारे पैसे बचते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी बजट बनाओ तो अपनी फैमिली में चर्चा करके बनाओ। यदि बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी दवाई का खर्चा भी होगा। यदि आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनकी स्टेशनरी का खर्चा होगा। आने वाला कोई छोटा बड़ा नया खर्च जुड़ने वाला है तो उसके लिए भी पहले से प्लान करो। तो ऐसे करके हर महीने आप एक बजट प्रिपेयर करके अपने घर को चलाएंगे तो आपके घर के जो खर्चे हैं ना, वो खुद ब खुद सीमित हो जाएंगे। तो आपको ये ज़रूर कर देखना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि हमारा पैसा क्यों नहीं बच रहा। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी पेमेंट तो आती है लेकिन पैसा नहीं बचता है। तो यदि हम बिना बजट के खर्च कर रहे हैं, बिना किसी प्लानिंग के खर्च कर रहे हैं, तो हमारा पैसा डेफिनेटली नहीं बचेगा। यदि आप चाहते हैं पैसे बचाना और फैमिली को अच्छी सुविधाएं देना, आगे चल कर के पैसे वाले बनना, तो आपको एक बजट ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि अनचाहे इंस्टॉलमेंट से खींचे हाथ। अनचाहे इंस्टॉलमेंट से मेरा मतलब है कि आजकल आपने देखा होगा कि कोई महंगी या फिर कोई लग्जरी चीज़ होती है जिसको हम मतलब नगद में नहीं खरीद पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई फ़ोन पसंद आ गया या फिर हमें कोई टीवी पसंद आ गई हमें, या फिर कोई फ्रिज पसंद आ गया, वो कोई भी आइटम हो सकता है।
हम उसको पूरा नगद में नहीं खरीद सकते, तो हम क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर लेकर आते हैं। लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट पर जो चीज़ें खरीद कर लाते हैं ना, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि जब हम इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं चीज़ें, तो वो पहले ही ब्याज जोड़ देते हैं और उसके बाद उसकी किस्त बना देते हैं। आप जो चीज़ नगद में 1,30,000 की मिल सकती है, वही चीज़ आपको जब इंस्टॉलमेंट पर हम लेते हैं तो उसका रेट कम से कम 15,000 रुपये बढ़ जाता है। तो ऐसे ही करके यदि आप भी इंस्टॉलमेंट पर हर चीज़ परचेस कर लेते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसके लिए आप पैसे जोड़िए और निवेश करते रहिए। जिस दिन आपको लगे कि मेरा पैसा इतना सफिशिएंट अमाउंट हो गया है, मैं उस चीज़ को परचेस कर सकता हूँ, आप उसको परचेस कर लीजिए। लेकिन कोई भी सामान परचेस करने से पहले एक चीज़ और याद रखिए हमेशा कि उस चीज़ को आप यूज़ कितना कर रहे हैं। अगर एक साल में 365 डेज होते हैं, आप उस चीज़ का यूज़ हर रोज़ कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ का एक मंथ में सिर्फ मुझे एक बार नीड होती है या फिर 2 बार नीड होती है, तो ऐसे टाइम में आप वो चीज़ रेंट पर भी ले सकते हैं, उसको परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही यदि आपके पास कोई पुराना फ़ोन है और आपका सिर्फ दिल आ गया है कि मुझे आईफ़ोन लेना है, और आप आईफ़ोन जाके तुरंत ख़रीद लेते हैं, ये जो इसी में मैं बताती हूँ, एक जो इम्पल्स बाइंग होती है ना, कि हमको एक क्रेविंग सी होती है, कभी कभी होता है ना कि क्रेविंग हो रही है, खाना ये खाना ही है मुझे, तो उस समय वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उतावले हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी ने आईफोन ख़रीदा है तो मुझे भी आईफोन चाहिए, तो आपको लेकिन नीड नहीं थी आईफोन की, सिर्फ आपका मन हो गया कि मेरे पड़ोसी ने या फिर ऑफिस में मेरे किसी कलीग ने ख़रीद लिया है तो मुझे भी आईफोन लेना है, तो आपका सिर्फ मन हो गया, वो आपकी चाहत हो गई। क्योंकि आपकी ज़रूरत तो जो आपका पुराना फ़ोन है उससे पूरी हो रही थी, लेकिन आपकी चाहत नहीं पूरी हो पा रही है। आप चाहतें पूरी करने के लिए सामान इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में हर जगह सोच समझ के खर्च करना पड़ता है कि मुझे कौन सा खर्च करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक नीड और वांट्स को ध्यान में रखते हुए खर्च करना चाहिए। तो यदि आप भी ऐसा ही करते हैं, आप भी अपने ऊपर इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना होगा, इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए, तो आपका पैसा ज़रूर बचेगा। चौथा पॉइंट आता है कि सही जगह करें निवेश। देखो, निवेश के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें सोच समझकर और सही जगह निवेश चुनना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर जो है, ये जो आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग बहुत डिमांड में चल रही है। हर कोई लोगों को पागल बना रहा है, ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। देखो, यदि आपको जानकारी है, आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल वेले बैठे हैं घर पर, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में नज़र नहीं हटानी है अपने लैपटॉप से। यदि आपको लगता है कि आपके पास टाइम भी नहीं है, आप ऑफिस वर्क करते हैं, आपको रात में भी इतना टाइम नहीं मिलता कि जितना मतलब शाम को होता है ना, किसी की सुबह 8 से 9 जॉब होती है, किसी की 8 से 8 होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है लोगों को। तो आपको लिए इस समय में SIP बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो। यदि आप एक सिक्योर निवेश करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में FD कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सरकारी स्कीमें ऐसी हैं कि आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर सरकारी निवेश जो होते हैं उनमें आप ज़्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद नहीं रख सकते वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपके पैसे की सिक्योरिटी पूरी रहेगी, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। यदि आपने किसी के कहने पर आके, किसी के बहकावे में आके शेयर खरीद लिए, शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, तो वहाँ पर जितना हाई रिटर्न मिलता है वहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। और एक जो फैमिली होती है ना, एक जो नॉर्मल फैमिली होती है, वो रिस्क लेने के लिए कभी तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्होंने वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश करिए। आप कुछ पैसा अपना सरकारी स्कीमों में लगाइए, जो गवर्नमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस में, बैंक में,
और कुछ हिस्सा आप थोड़ा सा जो है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश तभी करना है जब आपको जानकारी हो। यदि आप सही निवेश का चुनाव करते हैं तो आपके पास पैसा ज़रूर बचेगा। छठवां पॉइंट आता है कि अपने तकनीकी खर्चों को कम करें। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे घरों में खर्चे ऐसे होते हैं कि जो लंबे समय से हम करते चले आ रहे हैं। तकनीकी खर्चों में आ जाता है हमारे मोबाइल के रिचार्ज ज़्यादा करना, या फिर कोई नया मोबाइल परचेज़ करना, या फिर कोई नया लैपटॉप करना। हाँ, यदि आप काम करते हैं, आपको पता है कि मैं लैपटॉप से काम करके कम से कम एक से मतलब कितना भी कमा रहे हैं आप, मंथ में इतना पैसा कमा रहे हैं कि आपके खर्चे चल पा रहे हैं। यदि आपको नीड है तो ही आप मोबाइल खरीदिए, लैपटॉप परचेस कीजिए। आप अदरवाइज़ गेम खेलने के लिए या फिर शौक़ के लिए ये सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पर और ये सारी चीज़ें परचेस मत करिए। इन पैसों पर पैसा वेस्ट नहीं करना है। एक हमेशा अपने घर में लाइट बिल पर बहुत ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी चूक करते हैं तो बहुत सारा लाइट बिल आता है। अभी इस समय गर्मियाँ हो रही है तो गर्मियों में लाइट बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग एसी का यूज़ करते हैं, फ्रिज का यूज़ करते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं घर में जिनका हम यूज़ करते हैं। चलो वो तो रही हमारी नीड है, क्योंकि एसी चलाना ये हमारी नीड है। फ्रिज चलाना भी हमारी नीड है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो वो भी हमारा एक पैसे का नुकसान ही होता है, तो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन कहीं जहाँ हम हैं वहाँ भी फ़ैन चल रहा है, जहाँ कमरे में कोई नहीं बैठा है वहाँ टीवी चल रही है, लाइट भी ऑन है, फ़ैन भी ऑन है। अगर ऐसी ही हम करते रहेंगे तो हमारा लाइट बिल बहुत ज़्यादा आएगा। और तकनीकी खर्चों में एक खर्च ये भी आता है कि आपने यदि अपने घर में वाईफाई लगा रखा है और उस वाईफाई का यूज़ आप अपने घर में यदि नहीं करते हैं तो आपको उतना ही कम रिचार्ज करवाना चाहिए। हमेशा मैंने कई बार देखा है कि लोग 6-6 महीने का रिचार्ज करवा लेते हैं लेकिन यूज़ उतना है नहीं, फिर भी वो बाहर जाते समय मोबाइल में रिचार्ज करना ही पड़ता है। तो यदि आपका ये एक मोटा खर्च है, इस खर्च में यदि पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको हर टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो आपके पैसे ज़रूर बच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।